मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कहने का मतलब कि हम जिस जैसा मेहनत करते हैं वैसा ही परिणाम निकलकर हमारे सामने आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करेंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के करेंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो उधर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इधर हम लोग करेंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 से संबंधित। तो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि सामाजिक बदलाव सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। 2020 में जो इसकी सूची जारी की गई है उसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है, आपका क्वेश्चन यही है। तो इसमें भारत को 76 नंबर पर रखा गया है। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? 82 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से भारत का स्थान 76 है। और ये जो रिपोर्ट है वह WEF के द्वारा जारी किया गया। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? WEF का फुल फॉर्म हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा SMI सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71वीं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? हाल ही में 71वीं गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ है, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? जब से गणतंत्र दिवस मनाए जाने की परंपरा है तब से प्रत्येक साल किसी न किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। तो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। तो इस बार 71 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे जायर बोल्सोनारो। ये ब्राजील के राष्ट्रपति है, जायर बोल्सोनारो, इन्हीं को बनाया गया है। दरअसल 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और तभी से प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस जब हम संविधान की बात किए तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम आपको बताते चले। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुई थी। और भी चीजें हैं जो आपको पॉलिटिकल के सर जब पढ़ाएंगे संविधान के बारे में तो वो इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिए होंगे। अब जायर बोल्सोनारो थे। अब इससे पहले 1996 और 2004 ईस्वी में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रह चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील शहरों की सूची। हाल ही में गतिशील शहरों की सूची भी जारी की गई और इस सूची में हैदराबाद को पहले नंबर पर रखा गया है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी गतिशील शहरों की सूची में पहले स्थान पर किस शहर को रखा गया है? तो पहले स्थान पर हैदराबाद को रखा गया है। हैदराबाद की स्थापना 1591 ईस्वी में 1591 में किया गया मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हैदरा नदी मूसी नदी के किनारे है और इसकी स्थापना 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29वें सरस्वती सम्मान से संबंधित। हम लोग कल ही लेकर के आए थे कि हम लोग ट्रेडिशनल जीके का एक सीरीज लेकर आएंगे। तो ट्रेडिशनल जीके के सीरीज में आपको सरस्वती सम्मान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, 2019 का सरस्वती सम्मान, और यह मिला है सिंघी लेखक वासुदेव माही को। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है चेक बुक, वो कहानी का संग्रह है।
तो इनकी रचना चेक बुक के लिए इनको 29वें सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रायसीना डायलॉग से संबंधित। जब रायसीना डायलॉग का आयोजन हो रहा था तो बहुत सारे अखबारों की सुर्खियों में था और न्यूज चैनल वाले भी इसको दिखा रहे थे। आखिरकार ये है क्या? सबसे पहले इसका जो 5वां संस्करण है वह कहां आयोजित किया गया? हमारा क्वेश्चन यही है कि रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में और 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच में इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। अब रायसीना डायलॉग है क्या? काफी चर्चा में रहा है तो जानना जरूरी है कि रायसीना डायलॉग क्या है। भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन का वैश्विक सम्मेलन है ये। भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक से संबंधित ये वैश्विक सम्मेलन है। जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा तो उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट ही है जियोपॉलिटिक्स, जिसमें प्रत्येक देश के उसकी जो संरचना है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया में महात्मा गांधी के 150वें वर्षगांठ पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यादा यादा वायरस। वायरस बहुत सारे ऐसे वायरस है जो काफी खतरनाक साबित हुए हैं और उसने दुनिया को काफी क्षति पहुंचाई है, जिसमें इबोला है और अभी हाल ही में कोरोना वायरस चर्चा में रहा है। तो ये जो यादा यादा वायरस है ये किस देश में खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है और ये जो है यह मच्छरों में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है कैपिटल ऑफ गेम के नाम से। अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में कि कैपिटल ऑफ गेम के नाम से किस देश को जाना जाता है तो कैपिटल ऑफ गेम के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर जनसंख्या प्रत्येक दिन किसी न किसी खेल में इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान। हाल ही में वैश्विक लोकतांत्रिक देशों की एक सूची जारी की गई, इसमें भारत को 51वें स्थान पर रखा गया। और अब हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है ई पासपोर्ट से संबंधित। आपको पता है कि हम किसी भी देश में जाते हैं तो हमको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हाल ही में एक दक्षिण एशियाई देश ने ई पासपोर्ट सुविधा की शुरुआत की है। उस दक्षिण एशियाई देश का नाम क्या है? तो वह दक्षिण एशियाई देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। जब भारत का बंटवारा हुआ टू नेशन थ्योरी के आधार पर, टू नेशन थ्योरी का जनक मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। और जब टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ। एक देश भारत बना, दूसरा पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान को भी दो पार्ट में बांटा गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वही कालांतर में बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी पहले से ही होगी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में 2 उच्च न्यायालय है, इस बात को आप हम ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 उच्च न्यायालय है, एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और दूसरा लखनऊ उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जिन प्रश्नों का जवाब दिया है उसका सही उत्तर हम आपको बता दें। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है महाराजा राणा जय सिंह और दूसरे क्वेश्चन का जवाब था अशोक गहलोत और तीसरे क्वेश्चन का जवाब था 4 साल।
और जैसा कि आपको ज्ञात हो कि हम प्रत्येक दिन स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा करते हैं। तो आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है विनीत राज। विनीत राज से जो प्रश्न आप सबों से जो प्रश्न पूछा गया था, विनीत राज ने कुछ विस्तार से प्रश्नों का जवाब दिया है। उनका सभी प्रश्न जो मुख्य प्रश्न था वो तो सही है, लेकिन विस्तार से उन्होंने जिन जिन प्रश्नों का जवाब दिया है उसमें से कुछ गलतियां भी उन्होंने की है। जैसे राजस्थान की स्थापना के बारे में उन्होंने गलत जवाब दिया है। इसी तरीके से कुछ और प्रश्न है जिसका उन्होंने गलत जवाब दिया है, लेकिन जो 3 मुख्य प्रश्न पूछे गए थे उसका उन्होंने सही जवाब दिया है। अब आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है WEF का पूरा नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आज का चेकबुक के लेखक कौन है। और तीसरा क्वेश्चन असम में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। आप लोगों ने कमेंट किया है और कमेंट में आप लोगों ने कहा है, सुझाव दिया है कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसी दिन से रिलेट क्वेश्चन न पूछा करें। तो हम प्रयास करेंगे कि जैसे आर्ट्स को हम पढ़ा रहे हैं करेंट अफेयर, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपसे क्वेश्चन पीछे का क्वेश्चन पूछे और वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जो आपके लिए भी नया हो। अगर रिस्पॉन्स देखेंगे कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बढ़ चढ़ कर जवाब दे रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। और अगर आप लोग जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे तो फिर जिस तरीके से हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर बुलेटिन का वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को दबाना न भूले। बेल आइकॉन की घंटी को दबाने के बाद सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।